Welcome to the online class. Today we are going to study inductive effect and electromagnetic effect in organic chemistry of class 11. Inductive effect. देखो, inductive effect is the permanent displacement of electrons towards the permanent displacement of electrons towards one of the बॉन्डेड एटम्स। मतलब किसी भी केमिकल बॉन्ड में जब आपके पास कोई एक एटम होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहाँ की तरफ शिफ्ट होती है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स विच इज़ यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच इज़ यूजुअली मोर नेगेटिव। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल विल बी वेरी इजी फॉर यू। जैसे सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH3Cl। इसमें क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे। मतलब यहाँ पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। तो इसी इफेक्ट को इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब इट इज़ द सिग्मा बॉन्ड पोलराइज। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एटम की तरफ एक एटम की तरफ डिस्प्लेस होते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसके एग्जांपल से करेंगे और दो एग्जांपल लेंगे आपके लिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में क्या है? प्रॉपर्टीज़ की जो है ये डिस्टेंस के साथ कम होता है, डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जितना हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाते जाएंगे तो इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। और तीसरे कार्बन एटम के आफ्टर द थर्ड कार्बन एटम द इफेक्ट बिकम्स नेग्लिजिबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कार्बन चेन है, कार्बन 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 एंड देन Cl, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव, फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, डेल्टा पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव एंड देन डेल्टा पॉजिटिव। और इसके बाद ये बिल्कुल कम होता जाएगा और थर्ड कार्बन के बाद ये बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस डिपेंडेंट। और सिर्फ सिग्मा, इट इन्वॉल्व्स ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो हम इन शॉर्ट हम इसको समराइज कर सकते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन ए कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जो परमानेंट इफेक्ट होता है और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, परमानेंट इफेक्ट। तो इसके क्या यूजेस हैं? इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस, कार्बोएनाइंस एंड एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अदर कंपाउंड्स। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, एमाइंस की बेसिसिटी एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ, ये दो तरह, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। It's of two types, plus I and minus I। प्लस I वो वाला इफेक्ट होता है जिसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स होते हैं उनको हम प्लस I कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उनको बोलते हैं माइनस I। सपोज हमारे पास जैसे नाइट्रो ग्रुप माइनस I इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ कोवेलेंट बॉन्ड में अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ पोलराइज करता है। उसके बाद आता है आपके पास Cn इससे कम होता है। नाइट्रो सबसे ज़्यादा,
फिर Cn, फिर SO3H, उसके बाद सारे हेलोजन्स। ये जनरल ऑर्डर है इनका। और आपके पास जो प्लस आई वाले होते हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई। जैसे आपके पास टर्शियरी अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा, फिर उससे कम सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आर ई इफेक्ट। इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे हम। इट इज, पहले तो आप देखोगे इसमें ये क्या है, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट in which there is complete shift of complete movement of pi electrons। इसमें pi electrons इन्वॉल्व होते हैं। complete shift pi electrons towards one of the atoms। टेम्परेरी मतलब यह है कि it operates only in the presence of attacking reagent। once the reagent is removed, the effect is reversed। when the reagent is रिवर्स्ड। एक बार आपने क्या किया कि इस रिएजेंट को हटा दिया रिएक्शन मिक्सचर से, तो ये क्या हो जाता है, इफेक्ट भी रिवर्स हो जाता है। जैसे पहले था वैसे हो जाता है। एग्जांपल्स, 2 टाइप्स, प्लस ई एंड माइनस ई। प्लस ई कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन आपके उस एटम के साथ जुड़ जाता है जहाँ अटैकिंग रिएजेंट जुड़ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट उसकी तरफ होता है जहाँ अटैकिंग रिएजेंट जुड़ जाता है। और माइनस ई में क्या होता है कि जिस एटम के ऊपर अटैक करता है अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन वहाँ से दूर चले जाते हैं। इसको हम 2 तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अटैकिंग एग्जांपल्स, अटैक ऑफ हाइड्रोजन आयंस और अटैक ऑफ H पॉजिटिव ऑन एल्कीन्स। और दूसरी एग्जांपल माइनस ई वाले लेंगे हम, अटैक ऑफ साइनाइड आयंस ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जैसे सपोज प्लस ई का जो एग्जांपल, प्लस ई मतलब प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर आपके पास कोई भी एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसके ऊपर हम H पॉजिटिव का अटैक कराएं, जब रिएक्शन मैकेनिज्म को देखते हैं, तो जिस एटम के ऊपर ये H पॉजिटिव चला जाएगा, उसी एटम पे आपका इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एटम यहाँ चला जाए तो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्लस। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, प्लस ई। ना माइनस ई इफेक्ट। जहां पर अब यहां पे क्या होगा, जिस एटम की तरफ ये मूव करेगा, उसके ऊपर जहाँ पे अटैकिंग एजेंट अटैक किया, वहाँ से नेक्स्ट की तरफ शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। अब हम इस सारे को समराइज करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक। पहला, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, ओनली
सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब ये ऑपरेट होता है ओनली सिग्मा बॉन्ड से, और ये जो आपके पास ओनली पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स और ये पाई बॉन्ड्स, और ये होता है परमानेंट इफेक्ट। तो हमेशा मॉलिक्यूल में रहता रहेगा ये, जब तक मॉलिक्यूल है तब तक रहेगा ही। और ये आपके पास होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी एंड ऑपरेट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट ये परमानेंट, इसके लिए कोई अटैकिंग रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपके पास एक और बात है इसमें, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन्स, कार्बोनाइन्स एंड फ्री रेडिकल्स। इसमें ऐसा नहीं है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। थैंक यू एंड विल कंटिन्यू टुमारो।